आज से पहले हम स्पेस में घूमते एस्ट्रॉयड को सिर्फ देख सकते थे। उनकी डायरेक्शन और स्पीड का अनुमान भी लगा सकते थे। और अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि ये एस्ट्रॉयड कब, कहाँ और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ और करने का जरिया नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार पृथ्वी को एस्ट्रॉयड से बचाने का उपकरण प्रैक्टिकली बनाया गया है। और नासा ने इस उपकरण का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया है। दोस्तों, 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था। 10 किलोमीटर बड़े इस एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। ये तबाही इतनी भयानक थी कि इसने पूरी पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया। लेकिन आज इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले एस्ट्रॉयड का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ और भी एडवांस होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा दूर एस्ट्रॉयड को भी देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉयड्स की लिस्ट है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी कम है। 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर में फैले हुए हैं और 888 ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉयड सीधा पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉयड अपना रास्ता बदल ले और सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर में फैला हुआ एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा हो सकती है। इसमें होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। हमारी पृथ्वी पर दूसरे तरीकों से होने वाली तबाही से तो शायद हम निपट सकते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्ट्रॉयड का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये एक तरह का प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से धरती की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में पृथ्वी के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर प्रेशर ना होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड में ट्रैवल करता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि स्पेस में वैक्यूम में फ्रिक्शन यानी खालीपन में रगड़ पैदा नहीं हो सकती। एस्ट्रॉयड्स जो लाखों साल पहले किसी टक्कर की वजह से बने थे वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से चल रहे हैं। अगर वो पृथ्वी के करीब आ गए तो उनको पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर ये पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होंगे तो एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा भी सकता है। इससे बचने के लिए नासा वैज्ञानिकों ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्ट्रॉयड की किसी अंतरिक्ष यान से एक खास एंगल में टक्कर करवाई जाए। ये टक्कर इतनी बड़ी हो कि वो एस्ट्रॉयड को हमारे प्लैनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस प्रकार के कई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आएगा तो इन स्पेस प्रोब्स को उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में एक खास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, ये देखने के लिए क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है या नहीं, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रोब्स की तरह डार्ट में भी थ्रस्टर कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था जिससे वो लाइव इमेज फीड नासा को भेज सकता था। कुछ घंटे के बाद अब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को एक शूटेबल एस्ट्रॉयड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को हिट करवा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने से 5 गुना बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता
एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम है। इसकी हाइट, वजन और पृथ्वी से इसकी दूरी देखकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया, जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 किलोग्राम है। यानी इसका मास डायमॉर्फस के मुकाबले में सिर्फ 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की, तो वजन से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। नासा वैज्ञानिकों ने एक जटिल कैलकुलेशन से यह नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हिट किया गया, तो डायमॉर्फस की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डायमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब टक्कर होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे, तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया, जिसके गिर्द डायमॉर्फस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो आगे बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े एस्टेरॉयड में जा टकराता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाली डायमॉर्फस की आखिरी तस्वीर है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन नासा वैज्ञानिकों के लिए बहुत खुशी का पल था। इतिहास में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, लेकिन इस कोलिजन की वजह से डायमॉर्फस अपने ऑर्बिट से हटकर नया ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट कुछ समय बाद आएगा, जिसमें हमको पता चलेगा क्या वाकई स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड की वजह से अपने से 1 करोड़ गुना वजनी एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकता है या नहीं। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्टेरॉयड पर एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या 10 किलोमीटर में फैले एस्टेरॉयड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं? क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया पर सबसे बड़ा ब्रैडफोर्ड इम्पैक्ट क्रेटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है? जो एस्टेरॉयड 300 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बना सकता है, क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।